किसी एग्जाम में सिलेक्शन होना इस बात पे तय करता है कि आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में आ जाए। जो आपने पढ़ा वो एग्जाम में नहीं आए तो फिर क्या ही करेंगे एग्जाम में बैठ करके। मतलब पूरे घंटे आप तो केवल उस क्वेश्चंस को निहारेंगे जिसको लेकर के आपने तैयारी ही नहीं करी है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रणनीति बनाना, ये स्ट्रेटजी बनाना कि आपके पास में अच्छा सा सिलेबस हो और ये पता हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू कर देता हूं बिना किसी देरी के। वंस अगेन जय हिंद साथियों, मेरा नाम है राहुल सोनी और इस वक्त आप हैं एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम लोग 12th लेवल, जिसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल भी बोलते हैं, आरआरबी एनटीपीसी का जो ये एग्जाम होगा दो मोड में होगा, एक सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सबको पता है 90 मिनट दोनों ही एग्जाम्स के लिए मिलने वाले हैं आपको। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करना होगा पहले वाले टेस्ट में, और जो कंप्यूटर बेस्ड सेकंड होगा, जब आप ये क्वालिफाई कर लोगे तब इस पे पहुंचोगे। बट यहाँ उतने ही मिनट में 120 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन चूंकि बात हम लोग करेंगे इस वाली वीडियो में सिर्फ रीजनिंग के बारे में, क्योंकि जो मैथ्स है और जीके जीएस का सिलेबस है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो पहले ही आपको बताया जा चुका है, इसी वाले चैनल के वीडियो सेक्शन में है, जाकर के देख जरूर लीजिएगा। सो रीजनिंग का जो 30 सवाल है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला वाला, सबसे पहले 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट इस पर बढ़िया से बात करते हैं, क्योंकि अभी ये एग्जाम है और उसके अगले ही मिनट हम लोग शुरू करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं कि आखिर किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, कितने सवाल कितने टाइप के आते हैं। ग्रेजुएट लेवल वाला आपको बता दिया है, 12th लेवल पर आ जाते हैं। सीबीटी 1 में अगर आप 12th लेवल के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो जो सीबीटी 1 है आपका, इस एग्जाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है 3 आए हुए हैं, जितना प्रीवियस एग्जाम हुआ है। हम अगर अब पूछेंगे लोग ना कि कैसे 12th लेवल का आपने बता दिया, कैसे अंडर ग्रेजुएट वाले का अलग अलग कर लिया, क्योंकि भाई जब एग्जाम्स हुए हैं तो एग्जाम्स में लेवल के हिसाब से एग्जाम हुए थे। ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 7 ऐसे करके। तो उनसे जो डेटा निकल के आया वो सीटिंग अरेंजमेंट का पता चला। 3 क्वेश्चन आने हैं, यानी बैठक व्यवस्था से, चाहे गोल मेज वाला हो या आयताकार टेबल पे बैठना हो या ट्रायंगुलर शेप में बिठाना हो, चाहे जैसे बिठाना होगा उससे लेकर के 3 सवाल। एनालॉगी एक पार्ट है जिसमें कॉम्बिनेशंस होता है कई सारे टॉपिक्स का। 4 में से एक ठो विषम सुनिए, ऐसा वाला सवाल। 4 ऑप्शन है, एक जो ऑड होगा वो चुन लीजिए। या 4 ऑप्शन में रेशियो दे रखे हैं, सुनार का सोने से संबंध है ना, दर्जी का कपड़े से है, ऐसे करके उनमें से एक ऑड चुन लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं एनालॉगी में, और ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनालॉगी वाला पार्ट। अब अगर बात करें सीरीज, जो सीरीज आती है 2, 3, 5, 7, अगला क्या होगा, है ना, ऐसी वाली सीरीज। और इसी में कॉम्बिनेशन भी आता है कभी कभी अल्फाबेट्स का, नंबर का, समझ रहे हो? तो ऐसे वाले सीरीज जो है 3 पूछे जाते हैं हमेशा। बात करें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की, जो कथन और निष्कर्ष पर आधारित सवाल आते हैं, ये केवल आता है एक, सिर्फ एक। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस पर बात करें, दिशा परीक्षण पर, कि एक व्यक्ति है पहले बाएं चला फिर दाएं मुड़ा, किलोमीटर भी दे देते हैं और पूछते हैं किस डायरेक्शन में अब है वो, या शुरू से आखिरी तक की दूरी पूछ रहा है। ऐसे सवाल कितने आते हैं? एक। लेकिन भाई साहब जो सिलॉक्स है, अब सिलॉक्स और स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग है, दोनों अलग हैं। सिलॉक्स में क्या होता है भाई, कुछ कुत्ते नेता है ना, कुछ नेता गधे हैं, ऐसे वाले, और फिर उनका कॉम्बिनेशन बता देगा, बताओ कुल निकलेगा, सभी निकलेगा या कुछ निकलेगा। ऐसे वाले सवाल कितने आने हैं? केवल 2। बात करें ऑर्डर रैंकिंग की, कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट था, बिठाना था, वैसे ऑर्डर में नंबर्स पूछ लेता है, कौन सी पोजीशन पर होगा कोई। एक पंक्ति में कुछ लोग हैं, मान लिया 40 लोग हैं, उसमें से किसी एक का स्थान, राहुल का स्थान शुरू से 11वां है तो पीछे से बता दीजिए। चाहे खड़ी पंक्ति हो चाहे पड़ी पंक्ति हो, ऐसे में जो ऑर्डर रैंकिंग होती है उसके 2 सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ एक टाइप का सवाल नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन है, टाइप्स पर टाइप्स बनते हैं। टोटल अगर कम से कम बात करें फिर भी 15 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में सवाल बनते हैं, और उनसे मिला करके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने एक चीज और फिक्स रखी है कि भैया चाहे डाइस चाहे क्यूब से एक सवाल पूछ लेंगे। अगर हम बात करें अगला पार्ट क्या है हमारा, तो ये 5 जो है ना, इनसे कभी कभी एक, कभी कभी हो सकता है ना भी आए। जैसे कैलेंडर है, आ गया तो ठीक, वरना हो सकता है किसी शिफ्ट में ना ही आए। ब्लड रिलेशन आ गया तो ठीक, वरना हो सकता है ना ही आए। वेन डायग्राम का सवाल, वेन डायग्राम समझते हैं ना, मैं बोलूं अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है,
अब इन तीनों में 4 ऑप्शन सर्कल सर्कल बना करके दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ कौन सा अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी को दिखाता है। तो ऐसे सवाल कहाँ आते हैं? वेन डायग्राम वाले पार्ट में। हम बात करें पेपर फोल्डिंग इमेज को लेकर के, पेपर फोल्ड होगा, फिर उसको काटेंगे या छेद कर देंगे और फिर से खोल देंगे, 4 ऑप्शन में खुला पार्ट दिखा देंगे, बताओ जहां पे छेद करा गया उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा पेपर फोल्डिंग इमेज में आता है। ऐसे सवाल आते हैं आपके काउंटिंग फिगर्स में या मिसिंग टर्म्स एंड नंबर में। अब ये जो मिसिंग टर्म और नंबर है, अगर आपको याद हो, एक आता है मैट्रिक्स, 3 3 3 करके नंबर्स बने होते हैं, 3 3 3 करके क्या बने होते हैं? नंबर, ऐसे ऐसे, और इनमें बाकी सब जगहों पे नंबर होगा, कहीं ना कहीं एक जगह क्या कर देंगे मिसिंग की, बताओ ये क्या होगा? तो ये सेम उस टाइप का सवाल मिसिंग टर्म या नंबर में। और कुछ और सवाल भी आते हैं सीरीज में, जैसे हो गया पूरी सीरीज लिख रखी है, सीरीज में क्या करते हैं आखिरी में पूछते हैं, बीच में भी पूछा जा सकता है मिसिंग नंबर बता दीजिए, तो वैसे सवाल एक आते हैं। बात करें काउंटिंग फिगर की, हमेशा देखा होगा आपने जितना शिफ्ट का एग्जाम हुआ, कोई शेप दे दिया जाएगा 2D और पूछते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, ऐसे सवाल। ये भी कंफर्म है आपके 2 आते हैं। और जो बच जाएगा जिसको हम लोग किसी खास टाइप में नहीं रखेंगे उसको लाते हैं हम लोग 2, क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब वो जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे वो कैसे लगेंगे? वो तो लॉजिक से लगेंगे, है ना, तो उनको लॉजिकल रीजनिंग यानी मिसलेनियस में हम लोगों ने रख दिया है। अब कुल मिलाकर के ये है भाई कि मेहनत तो आपको करनी है और मेहनत के बिना आपको सफलता नहीं मिलने वाली, मानते हैं? क्योंकि सिर्फ सोचते रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कल्याण नहीं है। यानी जब तक किसी काम को आप शुरू नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। एक बार शुरू तो करके देखो, हर चीज मुमकिन है आपके लिए, हर चीज संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये जो CBT 1 है, एग्जाम होने वाला है आपका आने वाले कुछ महीने बाद, तैयारी कैसे करोगे? बेहतरीन सा मेथड बताता हूं, एक एक चीज आप अपने घर पे बैठ के पढ़ो, कहीं बाहर पढ़ रहे हो, हर वो चीज जो तैयारी के लिए चाहिए होती है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही है। कहां पर? तो CBT 2 के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन नहीं है हम लोग का, मतलब आपका SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पे अर्बन बैच नाम से 12th लेवल के लिए RRB NTPC की तैयारी कराई जा रही है। जरूरी ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है वो सबसे जरूरी बात बताता हूं, 1 मिनट सुनना भाई। सबसे पहले तो जरूरी ये होता है ना कि आखिर हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जान लो भाई, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सिर्फ वादा करने से सिलेक्शन नहीं हो जाता किसी का। हम आपसे वादा नहीं, हम करके दिखाते हैं। कैसे? आप पूरी चैनल पर जाकर के वीडियो सेक्शन में चले जाओ और देख लो कि जो हमने प्रॉमिस किया आपसे वो सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा। स्ट्रेटजी भी बता रहे हैं आपको, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वहां से लेकर के सिलेक्शन तक का रास्ता हम आपके साथ निभाते हैं। कैसे है कि भाई जैसे आपने अर्पण बैच में आप आए, तो ये जो बैच है ना, ये केवल CBT 1 के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए, पहला भी दूसरा भी। यानी अगर पहला पेपर क्लियर हो जाता है, आप दूसरा दे रहे हो, तो फिर से फीस नहीं जमा करनी, इसी फीस में दोनों है। अगर टाइपिंग स्किल टेस्ट है आपको नहीं आता, तो वो भी हम थोड़ा बहुत आइडिया देंगे कैसे करना है। दूसरी चीज, 3 से 4 घंटे की क्लास, यहां लिखी 3 से 4 घंटे की क्लास, अभी पिछले 2 हफ्ते से लगातार 5-5 घंटे क्लास चल रही है, लाइव चल रही है। 4 से 4.5 महीने का कोर्स है, कंप्लीट हो जाना है आपका। वैलिडिटी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यानी CBT 1 नहीं, CBT 2 भी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप पढ़ सकते हो। 1 लाइनर के जो बेस्ट नोट्स नहीं होते, सबको पता है पूरी दुनिया को कि जो एग्जाम करवाती है कंपनियां, चाहे TCS हो, NTPC का RRBs हो, या कोई भी वैकेंसी का हो किसी भी कंपनी ने, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर डेटा पहले से ही रहते हैं, यानी 70% के आसपास कह सकते हो, और 25 से 30% नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो 70-75 क्वेश्चंस है ना, अगर वो आपको मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ लो, तो अच्छी बात नहीं कि वही सवाल एग्जाम में आ जाएगा। तो एक तो वो चीज आपको मिल जाती है यहीं पे एप्लीकेशन पे ही। हर हफ्ते आपको एक MCQs देना होता है, मॉक टेस्ट होता है एक, जिसमें आपकी रैंक भी दिखाई देती है कि आप किस नंबर पे हैं, कितने सारे बच्चों ने जिन्होंने टेस्ट दिया। यानी कि आपको कंपटीशन भी बढ़िया मिल जाता है, कंपिटिटिव एग्जाम में बैठने का आइडिया भी हो जाता है। और पेड ग्रुप के साथ में वीडियो कॉल मेंटरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है भाई, कहीं पर भी आप पढ़ते हैं तो आप जैसे कोई भी डाउट रहता है, आप किससे पूछते हैं? उस टीचर से। और अगर वो टीचर नहीं अवेलेबल हुआ तो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं भाई, बहुत सारी क्लासेस होती है, जल्दी सबको टाइम नहीं देते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आपके साथ सीधे वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। मैं खुद, मतलब जो भी टीचर्स आपको पेड क्लासेस में पढ़ाएंगे, अगर कोई डाउट है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप।
अब ये जो डाउट है और बाकी सारी चीजें वो क्या है, ये डाउट ऐसे होता है कि क्लास जो है ना वो डेली चलती है, मंडे टू फ्राइडे। कितने दिन होंगे, 5 दिन। 5 दिन आपको पूरा कंटेंट हम पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, शनिवार को आपका डाउट सेशन होगा और प्रैक्टिस भी। यानी डाउट सेशन क्या, जो आप सवाल हमको दोगे हम आपको वो करके दिखाएंगे कि ऐसे 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 होता है, और अपने क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, बताएंगे कि इस पर और क्वेश्चन कैसे हो सकता है। जो संडे का दिन होगा वो आपका शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन को लेकर के होगा, शिफ्ट वाइज, ठीक है। दूसरा क्या है कि संडे को 12 बजे, जो दोपहर का 12 बजता है ना, हम लोग वीडियो कॉल करते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके ग्रुप में। अब क्या होता है, किसी का कोई डाउट है, अब वीडियो कैमरा ऑफ कर सकते हो, आप सवाल तो पूछ सकते हो, या फोटो भेज दो सवाल का और उस पर हम लोग बात करेंगे कि ऐसा अच्छा ये नहीं लगा, कैसे नहीं लगा, आइए करके दिखाते हैं, ऐसे होता है। ये हो गया विषयवार अति संभावित प्रश्नों की शीट। ये सेम चीज है जो हमने कहा आपसे, 70 to 75% क्वेश्चन जो डिक्टो मिलने वाले हैं एग्जाम में, वो वाला। जो प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है, अक्सर किसी कोचिंग में नहीं होता कि वो प्रिंट कर पाओ, मोबाइल में ही पढ़ोगे, लैपटॉप में ही पढ़ोगे। यहाँ क्या है, यहाँ प्रिंट कर करा सकते हैं आप, डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर के प्रिंट करवा लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर पहले ही मिल जाता है, ठीक है। और इतना सारा सब कुछ मिल रहा है आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। तो ये जरूरी है वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है क्या, अभी पेड वाले प्रोसेस में आना है। अच्छा, बात होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सर इतना सब कुछ अगर दे रहे हैं तो यानी फीस भी बहुत तगड़ी ले रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी इसी में। किसी भी क्लास को आप कभी भी देख सकते हो। इंटरनेट नहीं है तो भाई कहीं से वाईफाई वगैरह जैसे मिले तुरंत डाउनलोड कर लो क्लास, और वो जो डाउनलोड क्लास होगी ना वो हमेशा के लिए रहेगी। हमेशा का मतलब जब तक पूरी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपका रहेगा, जब तक आपके पास बैच रहेगा तब तक आपके पास रहेगा। रैंक के साथ कंपटीशन का पता भी चल जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वही वाला जो आपने बताया कि सीबी मॉक टेस्ट होगा, रैंक के हिसाब से हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, ये जो फी है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, बहुत कम है। देखिए इस दुनिया में आए हैं, कर्मभूमि की दुनिया में है, तो समझ रहे हैं ना, मेहनत तो सभी को करनी है, ठीक ना। भगवान ने आपको बना करके देगा, अब इसको जीवन को कैसे सुधारना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लेकिन उसमें जो रंग है हम ही को भरना है। कैसे भरना है, देखिए क्या करना है कि आपको ना, जिसने भी रेलवे का कोई बैच ले रखा है एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर, उन सबको पूरा बैच फ्री में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स पहले से हमारे हैं बट रेलवे में नहीं है, अगर वो चाहते हैं रेलवे के बैच में आना, अगर आप पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं तो ये एनटीपीसी कोड लगा दीजिएगा 50 करके, और 50% जो फीस होगी ऑफ हो जाएगी। वो 50% ऑफ अभी भी चल रहा है, जैसे दिवाली है तो 31 अक्टूबर तक आप मात्र 499 के रूप में पूरा जो हमने सिखाया बताया ये पूरा आपको मिल जाएगा 499 में। अब बताओ फीस बहुत ज्यादा है? नहीं है, आपके सिलेक्शन के हिसाब से कुछ नहीं, इतना ज्यादा तो आपने फॉर्म में भर दिया है कि नहीं। तो बैच की पूरी फी कितनी, 499 है, और ये है केवल 31 अक्टूबर तक। तो इस वाले फीचर का फायदा जरूर उठाइएगा। कहां पर आना है, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। ऐसी पीडीएफ भी मिल जाती है और सारी जितना भी हमने कंटेंट बताया वो सारा कुछ आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात क्या कर रहे थे भी, कि आपसे हमने कहा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो सीबीटी 1 है वो वाला तो आपने समझ लिया कि आपके कितने क्वेश्चंस किस वाले टॉपिक से बनते हैं। जरूरी ये भी है जानना अभी कि आगे चल करके, जैसे हम आपसे कहें कि हम आपको आकर के लाइव क्लासेस में पजल पढ़ा रहे हैं, इनइक्वालिटीज पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे, जबकि वो तो सीबीटी 2 का पार्ट है, आना ही नहीं है यहाँ पे। तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए ना कि आपके एग्जाम जो होने वाला है उसमें क्या आएगा, ठीक है। तो जो पजल है, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड की, तो जो पजल है उसके टोटल आते हैं 4 क्वेश्चंस। ऐसे ही सीटिंग अरेंजमेंट के 4, यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 4 8 क्वेश्चंस यही कवर हो जाते हैं। इनइक्वालिटी असमानता से 3 सवाल आता है। सिलॉक्स के 2 आते हैं। सिलॉक्स क्या है बताया अभी। कोडिंग एंड डिकोडिंग जो होता है, जिसमें ए से लेकर के जेड तक के वैल्यूज, पोजीशन वैल्यू आप याद रखते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। कई बच्चे करते ए से लेकर के जेड तक पहले ही रफ सीट पे लिख लेते हैं, नंबर डाल देते हैं, क्योंकि ये पता है सबको कि इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, और जितना पूछेगा उतना अगर यही भी याद है तो उसी में मैच करा करके लगा लेते हैं। वो तरीका भी है। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, एक देखा होगा आपने, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक आर्गूमेंट, दोनों अलग है। एक में निष्कर्ष बताना होगा 4 ऑप्शंस में से, एक में से आपको तर्क लगाना होगा आखिर है क्या, रीजन क्या है। तो ये 4 आते हैं आर्गूमेंट के, और कंक्लूजन वाला एक आता है किसमें, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के CB2 2 में। यहां बात करें सो कैलेंडर का जो है ना वो एक सवाल, और मैं फिर से बता दूं, या तो एक आएगा या तो नहीं आएगा, जरूरी नहीं है।
सीरीज के 2 सवाल आते हैं, वैसी सीरीज जिसमें नंबर्स भी हो, अल्फाबेट्स भी हो। एनालॉगी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में भी आएगा, यहाँ भी आएगा 4। एनालॉगी कोई नहीं भी पढ़े तब भी कर लेते हैं, 4 के 4 इतने ईजी होते हैं। मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि अगर आप 30 के 30, 35 के 35 सवाल ना कर पाओ तो कम से कम ये वाला तो कर लो, ये हलवा वाले होते हैं सवाल। इसके लिए बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं, हो जाता है। कौन सी बेसिक नॉलेज? लाइक देशों की मुद्राएं याद हो आपको, किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, उनके कैपिटल सिटी राजधानियां याद हो, अपने इंडिया के स्टेट की राजधानियां याद हो, ऐसी कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता हो, एनालॉगी का सवाल हो जाएगा। ऑड वन आउट का मतलब है कि जो 4 हैं उसमें से विषम में से एक विषम छांटना है, 3 सिमिलरिटी होंगी, एक अलग होगा। ब्लड रिलेशन यहाँ 2 पूछे जाते हैं। मेंस की बात करो, सीबीटी 2 की, प्री वाले में यानी पहले वाले में एक आता था रक्त संबंध से। जो डायरेक्शन एंड टेस्ट है, डायरेक्शन दिशा और दूरी से सवाल आते हैं 2, बाकी जो बचा वो मिसलेनियस का पार्ट हो जाता है। और इस प्रकार से आपके जो टॉपिक्स हैं वो टोटल बन जाते हैं 35। अब मिसलेनियस वाला पार्ट क्या है? जैसे ऐसे पूछ ले कि एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, बताओ कितनी बार हाथ मिलाएंगे? अगर इस सवाल का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। क्या चीज? एक समूह में, एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित हुए, कितने? 10 लोग, उन्होंने एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ये सवाल है। आंसर आता होगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ये होता है मिसलेनियस का टाइप। तो एक सवाल मैंने आपको दिया जिसका मैं अपेक्षा करूंगा कि आप कमेंट में आंसर करके मुझे जरूर बताओगे। साथ ही साथ इस वाले बैच में बहुत सारा कुछ, जैसा कि मैंने कहा, आपसे मिल रहा है, तो बिना किसी देरी के इसको ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जितना देर करोगे उतनी ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है, सो अभी के अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रेलवे वाले सेगमेंट में जाना है और अर्पण बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मात्र 499 में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो ये नंबर है जिस पे आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि कैसे बैचेस में आना है। सो आज के लिए इतना ही। मैं अक्सर ऐसी वीडियोज आपको प्रोवाइड कराता हूं स्ट्रेटजी के माध्यम से, ताकि आपको पता चल सके कि आपको करना क्या है। ठीक है, बाकी मेरी क्लास होती है यूट्यूब पर फ्री 10:30 बजे सुबह डेली बेसिस पर और शाम के 7:15 बजे डेली बेसिस पर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।